अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आज जिस शख्सियत से हमने आपको मिलवाना है, मुझे ज़ाती तौर पर मतलब बेइंतहा खुशी हो रही है। और यूं समझ लीजिए कि एक तवील सफ़र था। बहुत अरसे से जनाब हम इस साजिश में थे कि किसी ना किसी तरीके से इन साहब से हमारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये सेटिंग हो जाए कि जैसे हम लगे हुए हैं जनाब, और हम अपने जैसा कुछ सिर फिरा वो पागल सा बंदा, मैं पागल तो नहीं कहूँगा इनको, लेकिन सिर फिरे ये भी बाकायदा हमारी तरह हैं कि जो लोगों का दर्द रखते हैं और ऑन वेरी मैरिटोरियल ग्राउंड्स, मैरिटोरियल बेसिस। और आपको पता ही है मैं, मेरा हवाला क्या है, इमिग्रेशन, वीज़ाज, ये वो सारा। तो मैं जनाब अक्सर दोस्तों को ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं या इस्लामाबाद के अतराफ़ में, सबर्ब्स में रहने वाले, ऑल वे लॉन्ग टू के पी और इधर से जनाब आ जाता है आज़ाद कश्मीर और डाउन द लाइन टिल आई मस्ट से कि जेलम तक की मार करने के लिए हमने जनाब आज जिस शख्सियत को यहाँ पे बुलाया है, ये इस्लामाबाद से आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ज़रा आपकी भी मुलाकात इनसे करवाते हैं। इनका नाम है जनाब हामिद हमज़ा। और अभी हामिद हमज़ा साहब आपको अपने बारे में भी एक इख्तिसार के साथ इंतहाई ब्रीफ पैराए में इन्होंने कहा था कि यार अब मैं क्या अपने बारे में बताता रहूँ, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो जनाब मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आगाज़ बनाम खुदाबंद बख्शिंदा मेहरबान, अल्लाह के नाम से आगाज़ सर करना ज़रूरी है। जुनैद भाई, आई एम रियली थैंकफुल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। मेरी खुशकिस्मती है कि जी आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। मेरे बारे में ब्रीफ ये है कि बेसिकली होटलियर बाय प्रोफेशन, सही। 35-40 ईयर्स ट्रैवल एंड टूरिज़म के साथ वाबस्ता रह गया हूँ। काफ़ी ज़िंदगी में तजर्बे किए हैं और किए सिर्फ ट्रैवल और टूरिज़म के हवाले से, इसके अलावा नहीं। वाह। बेसिकली क्योंकि पेशा होटलिंग था, 3-4 होटल खोले, अब भी माशाल्लाह चल रहे हैं। तो सिचुएशन देखते हुए, ये सारी सूरत हाल देखते हुए, एक दफ़ा पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इस कंसल्टेंसी में क्यों आया। क्योंकि मैं अपने कोई वीज़े अप्लाई करने गया था, तो मैंने VFS ग्लोबल के बाहर बहुत ज़्यादा रश थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और बहुत सारे वहाँ ये एजेंट हजरात कभी एक को पकड़ रहे हैं, कभी दूसरे को पकड़ रहे हैं। फॉर्म फिलिंग के कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है। मैंने कहा ये छोटा सा फॉर्म है, इसके इतने पैसे क्यों मांगे। मैंने कहा यार इन लोगों की मदद करनी चाहिए। वहां से फिर मैंने ये कंसल्टेंसी शुरू की। एक बात सब देखने वालों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कोई बाहर जाना चाह रहा है वो पहले ये सोच समझ ले वो जाना क्यों चाह रहा है। सही। अगर वो उसके हालात इतने ही खराब हैं कि यहाँ वो सस्टेन नहीं कर सकता तो फिर जाए। अगर वो यहीं कोई काम कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, तो मेरा मशवरा यही, आपका अपना मुल्क है, आप यहीं रहें, यहीं आप नए रास्ते तलाश करें। सही। यहाँ आपको नए रास्ते नहीं मिलते तो और नए रास्ते हैं, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नए रास्ते पर मिलेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली जी, नए रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको एक नया रास्ता मिलेगा, फिर एक नया रास्ता मिलेगा। आप चलते जाएं, रुकना नहीं है आप। अगर आप रुकते हैं तो फिर मजा नहीं उसका। बहुत खूब। अब जो दोस्त बाहर जाना चाह रहे हैं, हर किसी का अपना वो है। कोई पढ़ाई के लिए जाना चाह रहा है, कोई काम करने के लिए जाना चाह रहा है, कोई सेहत करने के लिए जाना चाह रहा है। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम सारों की इसमें मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें ज़हन में रखें, अब ये मेरी बात बहुत सारे कंसल्टेंट्स को बुरी लगेगी कि ये आप चीज़ें डिस्क्लोज क्यों कर रहे हैं। ये तो हमारा काम है, हम उनको बताएंगे तो हमें ये पैसे देंगे। ये आपने गौर से सुनना है ये जो बातें कर। जी। अब उसमें ये है कि सबसे जो प्राइम चीज़ है, प्रीमियर चीज़ है, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इस हवाले से बहुत सारे ऐसे कागज़ हैं जो हर मुल्क मांगता है आपके बारे में जानने के लिए कि आप कौन हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका बैकग्राउंड चेक क्या है। उस सिलसिले में आपको मुतलका इदारे आपको कागजात देते हैं। उन कागजात में मैं मोटी मोटी चेकलिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। सही। वो भरा जा सकता है आसानी से। फिर उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक आपकी होती है FRC, जिसको कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उससे ये मालूम पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपके फैमिली टाइज क्या है। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये देता है नादरा। अच्छा जी, नादरा से FRC आपने ले जी। उसके बाद साथ साथ नोट करते जाएं। दूसरा इसमें आ जाता है जी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बिल्कुल। ये हर जगह से खिदमत मरकज बने हुए हैं हमारे पुलिस के। आप वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। आप आराम से जाएं, उनको अपना दें, वो आपको उसी वक्त आपका
जिस मुल्क जाना चाह रहे हैं उस मुल्क का आपको 180 दिन का वो बना के दे देते हैं। ये बड़ी प्राइम वो है, क्योंकि हर कहते हैं हमारे मुल्क में क्रिमिनल नहीं आना चाहिए। लाजमी बात है, उनकी बात ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप ले जाते हैं कि आपके फाइनेंसिस क्या है, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। अब बैंक स्टेटमेंट मुख्तलिफ चीज़ है। जितने कंसल्टेंट्स मैंने देखते हैं वो सब नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बैंक स्टेटमेंट का। एम्बेसीज को, वीजा ऑफिसर को आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, उसको आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक। मेंटेनेंस और स्टेटमेंट में फर्क है जी, बिल्कुल। आपका बैंकर आपको बता के देगा कि जी इस बंदे का अकाउंट मेरे पास मेंटेन हो रहा है। मेंटेन का मतलब ये है, स्टेटमेंट तो आप उसमें 10 लाख डाल के निकलवा के बोले जी ये मेरे 10 लाख पड़े हैं, उसको नहीं मानेंगे। अकाउंट मेंटेन का मतलब ये है कि ये रेगुलरली इसको इस्तेमाल कर रहा है और इसमें पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये साउंड है। ठीक। तीसरी चौथी चीज इसमें आ जाती है अकोमोडेशन। आप बाहर जो जाएंगे, आप कहाँ रहेंगे? आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, किसी मिलने वाले के पास जा रहे हैं, फिर उसका बैकग्राउंड चेक होगा कि जी आप अपने भाई से मिलने जा रहे हैं, फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। फिर उनका आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि जी आप उनके घर रह रहे हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका वहाँ स्टेटस क्या है। अगर नहीं जा रहे तो आप सिंपली होटल बुकिंग दे सकते हैं। होटल बुकिंग आप लगा दें, कोई मसला नहीं। फिर आपकी आ जाती है एयर टिकट। एयर टिकट कोई एम्बेसी आपसे ये नहीं मांगती कि आप टिकट कंफर्म बना के उनको दें। अच्छा। वो कहते हैं जी हमें आइटिनरी देनी है। एयर टिकट की आइटिनरी बनाए, वो हर ट्रैवल एजेंट आपको बना देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देता है। कोई 2000 लेता है, कोई 4 लेता है, वो इसका मसला नहीं है। लेकिन वो कंफर्म टिकट उस वक्त तक कोई नहीं मानता जब तक आपका वीजा लग नहीं जाता। बल्कि वो खुद कहते हैं कि ये टिकट आप कंफर्म अपनी ना करें। हाँ, यानी पे ना करें अभी। नो। फिर उनके पास एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है हेल्थ के हवाले से। उस पर बड़े कॉन्शियस हैं, क्योंकि उनकी टैक्स पेयर का मनी है। वो नहीं चाहते कि हमारे टैक्स पेयर की मनी एक फॉरेनर आके अपने इलाज पे लगाए। तो ये अपनी हेल्थ इंश्योरेंस साथ करा के लाए। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपने मुख्तलिफ मुल्कों की आपको मिल जाती है, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के लिए। 1 महीने की भी मिलती है, 3 की भी मिलती है, साल की भी मिलती है, जो भी आपका टाइम पीरियड हो। ठीक। तो मुख्तसर इसी तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं, और अगर आप ये पूरे कर लें तो मेरे ख्याल में कोई आपको मुल्क मना नहीं करता। फिर आ गया वर्क परमिट के ऊपर बात। मैं उसी तरफ ही जी, वर्क परमिट में ये तरीकाकार है कि जी हमारे पास जो लेबर है, जो स्किल्ड वर्कर है, इंतहाई काबिल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं। अब एक वेल्डर है, वो पिछले 20 साल से वेल्डिंग का काम कर रहा है, बहुत तजर्बेकार है, उसको बहुत अच्छी वेल्डिंग आती है, लेकिन उसको वेल्डर नहीं मानता अगला मुल्क जब तक उसके पास किसी मुस्तनद अदारे की सर्टिफिकेशन नहीं। वो भी हमारे मुल्क में मौजूद है। टेफ्टा हमारा एक बहुत बड़ा अदारा है, ये पूरे पाकिस्तान में है। टेफ्टा आपको पता है कि हर जगह पर मौजूद है। प्लीज ये जरा गौर से सुनिएगा। ये टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी। ये आपको बाकायदा 2 महीने का, 3 महीने का, 4 माह का डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं। ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। जब वो सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा, मेरा सवाल है इसके अंदर ही, माशाल्लाह बड़ी आप सुन रहे हैं कि ज़बरदस्त बातें, बड़ी सैर हासिल हैं, और आपने गौर करना है, इनको नोट भी करना है। ये पहले हमने ऐसी बातें वैसे बाय द वे की नहीं है, और डायरेक्ट इन्होंने बताया कि एक्चुअली एक कंसल्टेंट जो होता है, ये वैसे वो कह रहे थे मुझे अभी स्टार्ट में भी कि ये खुद से ही बंदे को पता होना चाहिए, लेकिन वो आपको बता रहे हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो बिल्कुल सिद्क़े नीयत से आपको बता रहे हैं। मेरा सवाल अभी हामिद भाई यही है, आपने टैप्टा दीगर ये जैसे नादरा का भी जिक्र किया, FRC का जिक्र किया, जनाब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, सारी चीज़ें ये मैंने वैसे बाय द वे पहली दफ़ा सुनी है। बड़ी बातें ज़बरदस्त हैं कि ये देखें ना, है गोया के आम सी हैं, एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम। थोड़ा सा वो होता है कि बंदे को देखें, कंसल्टेंट का मकसद, जब आप इनके पास जाएंगे एक अपॉइंटमेंट लेकर, तो ये आपको बाकायदा गाइड करेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे कि भी ऐसे एक हवा सा बना हुआ है। हम चूँकि सहल पसंद है ना ज़्यादा, हम कहते हैं यार कौन जाएगा टेफ्टा तक, वो तो हमने नाम ही नहीं सुना, अजीब सा ये नाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है ये, बल्कि मुझे कह रहे थे कि मैं अपना बंदा भी भेज सकता हूँ अगर किसी की मदद ही करनी है। खिदमत खल्क के जज्बे से बाकायदा सरशार ये मुझे मिले हैं, मैंने इनको पाया है। तो सवाल इसी के अंदर से ही निकल रहा था। मुझे ये बताइए कि ये जो ज़्यादा मेजर आपका एम्फेसिस, जो स्टार्ट की गुफ्तगू आपने माशाल्लाह जिस तरह बताया, ये विजिट वीज़ा के हवाले से, ये सारे वीज़ा की प्रोसेसिंग में यही एक प्रोसेस चलता है? देखिए जी, बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी ये है। अच्छा जी।
ये जो पहले आपको मैंने चेकलिस्ट बताई है, ये तो विजिट वीज़ा मस्त है, है। आपका पिलग्रिमेज वीज़ा है, रिलीजियस वीज़ा है, हम्म, आपका वर्क वीज़ा है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स ये साथ लगेंगे। ठीक है। वर्क वीज़ में ये आ जाता है कि जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट उसकी है, वो अगर मेसन मांग रहे हैं तो वो मेसन होना चाहिए। जी ठीक है। हमारे मिस्त्री हैं, बहुत अच्छे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, पूरा ये डिफेंस बना हुआ है, बैरिया बने हुए जी। हैं, अच्छे बना रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट सर्टिफाइड मेसन्स। वाह, उन्होंने एक छोटा सा कोर्स करना है, 2-3 महीने जुनैद भाई वैसे ही लग जाते हैं ठीक प्रोसेस में। जो कोई अप्लाई करता है जी मैं मेसन, हम्म, वो अप्लाई करके दाखिला ले ले जाके 2-3 महीने वो चीज़ों के नाम सीख ले, अंग्रेजी वाह, में इतने नाम आ जाएंगे। अभी तो हम उसको करंडी कह रहे हैं, हम्म, वो पॉलिश में उसका कोई और नाम होगा। नाम आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, इसी में ही मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, दोस्तों को ये भी बताइए कि कोई लैंग्वेज बैरियर भी होता यस, बहुत लैंग्वेज ज्यादा, सर्टिफिकेट करना बहुत जरूरी होगा? बहुत अच्छा, ज्यादा जी। ये सुन लीजिए जी, ये भी बात जी। लैंग्वेज सबसे बड़ा हर्डल है, हम्म, सबसे बड़ा हर्डल इज लैंग्वेज। हमारे जो बाहर दोस्त बैठे हैं, कंसल्टेंट्स बैठे हैं, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में, पोलैंड वगैरह में, वो पहली बात में एम्फसाइज करते हैं कि जी इनको बोलें कि एक छोटा छोटे जो बेसिक यूट्यूब से आप कोर्सेज ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी बने हुए हैं। हमारे पास एक नमल यूनिवर्सिटी है जी नमल है। जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 महीने के बेसिक कोर्सेज कराती अच्छा है। जी। तो आप 2-3 ऐसी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लें जो उस मुल्क में बोली जाती हैं। ज़्यादातर स्पेनिश है, जर्मन है, उसके बाद आपकी ये पोर्चुगीज़ होगी। इनके जो बेसिक कोर्सेज वो कर लें। मैंने कहा जैसे अंग्रेजी, कहते हैं जी अंग्रेजी ईस्टर्न यूरोप में नहीं बोली जाती। हाँ ठीक है। कहते हैं कम से कम उस शख्स को इतनी अंग्रेजी ज़ुबान आनी चाहिए कि उसने अपने घर जाना है, वो कम से कम टैक्सी वाले को अपना पता तो बता सके। ठीक। डॉक्टर के पास जाता है, उसको कम से कम ये तो बता सके मुझे तकलीफ क्या है। जी बिल्कुल। कहते हैं इतनी बेसिक्स आनी चाहिए, बाकी फिर स्ट्रीट पे हर कोई सीख जाता है। ठीक। लैंग्वेज हर्डल इज ऑलवेज देयर जब आप इस किस्म के मुल्कों में जाते हैं। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं, यहाँ तो तकरीबन छोटे मोटे लफ्ज़ अंग्रेजी के हर किसी को आते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक। तो मैं ये एडवाइस ये करूंगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करें, ये आपको हेल्प करती है फॉर वीज़ा इंटरव्यू। ठीक। डॉक्यूमेंट्स आपके 100% ठीक हो गए, सारा कुछ ठीक हो गए। इंटरव्यू में ये होता है कि जिस कंपनी ने आपको हायर किया है, एक उनका नुमाइंदा बैठा होता है, वो जूम पे आपको ले रहा होता है। एक एम्बेसी ने आपकी कंसर्न फील्ड का जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया होता है उसका एक्सपर्ट बैठाया होता है, अच्छा। साथ वीजा ऑफिसर बैठा होता है। अब 3 आदमी और एक इंटरव्यू वाला, वो 4 आदमी जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए, उनके सवालों के सही जवाब देने के लिए आप कम से कम ये होमवर्क जिसे कहते हैं वो करके वहां जाएं। बहुत खूब जी, बड़ी अच्छी बात है। आपने ये बातें सुनी हैं और ये मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, इनको जहन नशीन कर लें। और यही बातें, इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बिल्कुल खाम खा का अनकॉल्ड फॉर किस्म का हवा बना हुआ है कि जी बाहर जाना पता नहीं एक मिथ है, पता नहीं मैं जा सकता हूँ, कि भाई हर बंदा जा सकता है, ये तैयारी करवा सकते हैं। तैयारी क्या है, एक बंदे को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि सिद्क़े नीयत के साथ किसी को गाइड कर देना भी ये सदका जारिया होता है। और ये उसमें मतलब मैं समझता हूँ सरशार हैं ऐसे जज्बात से, ऐसे जज्बों से। तो अब हमज़ा हामिद साहब के हवाले से मैं आपको छोटी सी बात पहले बता दूँ। इंट्रो में मैंने थोड़ा सा जिक्र तो किया है कि ये इस्लामाबाद से हैं, ये बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड हैं। और अभी हम एक्स्ट्रो देने से पहले एक सवाल और करेंगे, फिर थोड़ी सी बात करके तो आज की गुफ्तगू को हम वाइंड अप करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में चूँकि एकदम से पॉपअप किया है, तो वो मैं पूछता हूँ। हमज़ा भाई, मुझे हामिद भाई ये बताइए कि एजुकेशन के हवाले से, जैसे आपसे अभी मेरी गुफ्तगू सुबह हो रही थी जब आप तशरीफ लाए थे, कि हमारे दोस्तों की कंजम्पशन के लिए कि एजुकेशन में आपने बड़ा कहा हाँ ये एक चीज़ है, इसमें मतलब हम काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपकी दानिश में या आपके तजर्बे में एजुकेशन में, अभी आप मुझे एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे चाइना के हवाले से कि बड़ा, अब मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि जी फुली फंडेड हमें स्कॉलरशिप चाहिए। ज़ाहिरी बात है उनके क्रेडेंशियल्स इस काबिल होंगे कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर लोगों को पता भी नहीं होता। तो ये ओवरऑल ज़रा एक रिव्यू दें, ये जो लोग ख़ास तौर पे सिर्फ एजुकेशन नहीं, कुछ लोग ये भी चाह रहे होते हैं चलें कोई हाफ ही हो जाए कि हमारा बर्डन थोड़ा सा शेयर हो जाता है, कोई इसमें आ जाता है, वजीफ़ा आ जाता है, व्हाटएवर जो भी है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़रा निस्बतन आसानी से बंदा जा सकता है, तो क्या कहते हैं आप इस चीज़ पे? जुनैद भाई, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यूरोप में जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो सब ट्यूशन फ्री हैं। वाह 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 वाह, सुन ली है जनाब, ये जरा रिपीट कीजिएगा प्लीज। यूरोप में मैक्सिमम जितनी पब्लिक, प्राइवेट की बात नहीं कर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जितनी हैं दे आर ऑल ट्यूशन फ्री। अगर कोई ट्यूशन फी है भी सही तो वो इतनी मामूली है, जैसे कुछ 100 यूरो हो गया या 200 यूरो हो गया, वो भी उनका मुख्तलिफ मद में वो ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक कैच,
कैच अगेन एक लैंग्वेज हैजर्ड है। आपने जब भी जाना है आपने वो कोर्स सेलेक्ट करना है जो जिसमें आप पढ़ते रहें, ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ते रहें। आप इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं, जैसे एमबीए हो रहा है, अकाउंटिंग हो रही है, या जिसमें भी सब्जेक्ट में आप जाना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ाया जाए। बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इंग्लिश की क्लासेस कराते हैं। ठीक है, कोई शक। जर्मनी इज द फेवरेट, क्योंकि जर्मनी एक तो फीस नहीं ले रहा, प्लस आपको वो हर महीने पैसे भी देते हैं स्कॉलरशिप की मद में। तो इसलिए, लेकिन उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, आप पैसे यहाँ जमा करा के जाते हैं, उसमें काफी पैसे लगते हैं। चाइना एक ऐसा मुल्क है वो 100% आपको स्कॉलरशिप दे रहा है। चाइना 100% स्कॉलरशिप दे रहा है सर। 101 रुपया नहीं दे रहा, प्लस स्टाइपेंड दे रहा है आपको। वाह वाह वाह। 1000 युआन 1500 युआन हर महीने आपको खर्चे के भी देते हैं। वाह। और चाइना इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग के मार्वल्स जो चाइना कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, आईटी सेक्टर में कर रहा है, एआई में कर रहा है, कोई मुल्क नहीं है। और मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि वो चाइना को ही मद्देनजर रखें। रशिया इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन। पुर्तगाल इज ऑल्सो वेरी गुड। उसमें एक यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटीज हैं। वन इज लिस्बोआ यूनिवर्सिटी, वो भी इंग्लिश में कोर्सेज कराती है। पोर्टो में एक पोर्टो यूनिवर्सिटी है, वो भी कराती है। लेकिन उनके बड़े थोड़े पैसे हैं, तकरीबन 2-2.5 हज़ार यूरो की उनकी फीस है, ज्यादा नहीं है। और वो वाहिद ऐसे यूरोप में है जो 1 साल का मास्टर कराते हैं, बाकी जगहों पे 2 साल के हैं। 1 साल का मास्टर। ये पोर्चुगल की बात है। चाइना की मजे की बात यह है कि चाइना आपको जॉब गारंटी देता है। जॉब गारंटी के आपको वो फ्यूचर के जॉब ऑफर लेटर आपको स्टूडेंट को उसी यूनिवर्सिटी दे रही होती है। आप उधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो आपको जॉब ऑफर लेटर दे देती है कि पढ़ाई के बाद भी हमने आपको रख लिया। ठीक। जॉब फेयर्स उधर हो रहे होते हैं। साउथ कोरिया एक अच्छी जगह है पढ़ाई के लिहाज से। लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो तो अंग्रेजी है, लेकिन उधर ये एजुकेशन फ्री नहीं है, वहाँ आपको पैसे भरने पड़ते हैं। तो एजुकेशन के तो बहुत वास्ट हैं जी, कोई मुल्क मना नहीं करता अगर कोई पढ़ने के लिए आना चाहे। इवन हमारे पाकिस्तान हम इनवाइट कर रहे हैं, फॉरेनर्स इधर आ रहे हैं, इधर आके पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे याद है मुल्तान में निश्तर अस्पताल, बहुत सारे बाहर से मलेशियन, जो मलेशिया इतना बड़ा मुल्क तरक्की करके, मलेशियंस इधर आके पढ़ते थे। ये तो भी बदकिस्मती है, लोग साइड पे नहीं आ रहे। एजुकेशन फील्ड में आपको कोई मुल्क मना नहीं करता। हाँ, आपकी सर्टिफिकेशन पूरी, अगेन सर्टिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन की है HEC से, उसको टेस्ट आपने कराना। उसके बाद एक हमारा इदारा है IBCC इंटर बोर्ड, उससे कराना है। फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कराना। ये जब आप करा के उनको देते हैं, दाखिला अगर आपको हो जाता है तो वो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कदर नहीं है। लेकिन आपने कोर्स अपनी मर्जी का वो सिलेक्ट करना है जहाँ लैंग्वेज बैरियर ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक गैर रस्मी सा सवाल आपसे कर लें, मेरा ख्याल है वो भी शायद दोस्त इस सवाल के इंतज़ार में होंगे। वो मुझे आपने बताना है कि फ़ीस फूस कितनी लेंगे आपका? तो लग रहा है कि आप माशाल्लाह जितने सही टेक्नोक्रेट हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करने का और आपकी बातें सुनने का। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मज़ेदार किस्म का जो डॉक्टर, कंसल्टेंट, वकील होता है, फिर उसकी फ़ीस भी बड़ी भारी भरकम सी होती है। ये हमारे बड़े प्यारे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, तो ज़रा ख्याल रखेंगे आप इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं रखेंगे। देखिए उसका रीजन सुन ले, कह रहे हैं नहीं रखेंगे। वो जनरली उसकी वजह ये है, बात ये है कि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर पटवारी को पैसे नहीं देंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। हाय वाह वाह। अगर मैं उनको बोलूँ कि जी मैं अल्लाह वास्ते को कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे यार हमारा काम होना ही नहीं है। जब उनको मैं बोलूँगा मुझे पैसे दो, तो रात को उनको भी नींद नहीं आएगी, 10 दफा मुझसे रिपीट करके पूछेंगे जी हमारा क्या बना। सही। उनको भी तो जिम्मेवारी देनी चाहिए ना कि भाई पैसे भर रहे हो तो आप भी इन टच रहो। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ, किसी का काम, किसी को कंसल्टेंसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो बंदा मेरे साथ 3 से 4 घंटे बैठेगा, आएगा, ये सुन लें जनाब, मैं साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ, पूरी इन्फो देगा। 1 मिनट हामिद भाई, सॉरी मैं बीच में बदतमीजी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना इनको, मेरे ये जो बहन भाई कई ऐसे हैं ना, ये जरा इनका साधन स्लो है, जरा थोड़ा सा स्लो चलते हैं। तो आपके लिए जनाब ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने भी मुझे मिलना है वो 3-4 घंटे का टाइम निकाल के आए। ये नहीं है कि थोड़ा सा बैठ के आड़ी तिरछी लाइनें लगाई, अच्छा जी तेरा काम हो जाना तो तेरा काम नहीं होएगा या तेरा भी हो जाएगा। ये पूरी जनाब स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनाइज करने के बाद इनका काम ये है, जो मैंने सुन रखा है, कि जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं साथ लैपटॉप पे जनाब वर्किंग सारी जारी होएगी। आप बाकायदा इम्प्रेस होंगे, क्योंकि मैंने चश्मे तसव्वुर में ये देखा है, जो मैंने सुना है
कि ये जिस तरीके से काम करते हैं वो एक स्पेशलिस्ट ही ऐसे काम कर सकता है। तो 4 घंटे जनाब आपने समझ लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में निकाल के इनके लिए मुख्तस करने हैं, तब जाकर कहीं ये इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि भाई आपका काम हो सकता है या आपका काम कतन नहीं होना। तो ये उस वक्त भी दोनों सूरतों में आपको बताएंगे। जी जनाब। देखिए जुनेद भाई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जी मैं भी अपने 4 घंटे लगा रहा हूँ, जी जी। उसके लिए लगा रहा हूँ। उसका भी काम है ना मुझे इन्फॉर्मेशन दे। जी बिल्कुल। अब मुझे उसकी डिटेल्स उसी वक्त पता चलेंगी जब वो मेरे साथ बैठ के, क्योंकि मैं जब काम कर रहा हूँ मैं उसके सामने अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी मुल्क होगा उसके सामने अप्लाई कर रहा हूँ। सही सही। एटलीस्ट जो उसकी बेसिक इनिशियल एप्लीकेशन है वो उसके सामने मैं उसको भरूंगा। उसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो क्लाइंट खुद ही दे सकता है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल बीच में जी। निकला है। देखें, सपोज लेट से कि कोई भी साहब आपको फोन करते हैं, मेरे रेफरेंस जी, से जी। आपके साथ टाइम फिक्स हो जाता है, ठीक हो वो गया। आपके पास आ जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं होगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं। लेकर आए। आपने इनिशियल मुलाकात में तो आप यूं समझ लें कि आपने अभी भरना नहीं है, आपने पहले उसकी बात सुनी है जैसे नहीं आपने नहीं नहीं, बताया। सबसे पहले तो मैं उसको कप ऑफ टी पेश करूंगा। हाँ, चाय चाय को कॉफी चॉफी फिर उनको मैं बोलूंगा जुनेद भाई को मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। अच्छा। फिर उससे पूछूंगा, हाँ भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, किस वीज़ा के तहत आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आपको मेरी क्या मदद दरकार है। उसकी पूरी कहानी सुन के जो भी मेरा मशवरा होगा उसकी सूरत हाल के मुताबिक वो उसको मैं दे सकता हूँ। सही है। फिर वो एग्री करके आ जाए, ठीक है जी मैं करने को तैयार हूँ, फिर मैं बताऊंगा उसको, चेकलिस्ट बताऊंगा ठीक कि है। ये कागज भाई मेरा बेटा ये आपने मुझे लाकर देने हैं, ये लाके दे सकते हो। और हर कोई लाके दे सकता, कोई ऐसा है, लेकिन ये उनको सबको बोलता हूँ कि मुझे कोई जाली कागज नहीं चाहिए। वाह, जाली कागज निश्ता। हाँ। जाली कागज की टॉलरेंस बिल्कुल 0% है। ये नहीं कि आप जाली मुझे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ला के दे दें और जाली मुझे इस तरह, बिल्कुल कतन नहीं लूंगा। लेंगे तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। मैं तो उसको मान लूंगा, एम्बेसी नहीं मानेगी उसको। और जब जहां आप झूठ बोलेंगे उधर आप फंस जाएंगे और आप आगे नहीं जा सकेंगे। मुझे इस बंदे की प्रेजेंस सिर्फ उस हद तक चाहिए जब वो तैयार हो जाता है जी मेरा अप्लाई कर, उसके जो बेसिक क्रेडेंशियल्स एप्लीकेशंस के हैं वो भर के उनको फिर मैं चेकलिस्ट दे दूंगा जी ये ला दें। हाँ, उसमें कोई मुश्किलात उसको पेश आ रही हैं, मेरी असिस्टेंस मौजूद रहेगी। सही। मेरा स्टाफ है वो उनके साथ जाएगा, उनको हेल्प करेगा, किसी दफ्तर में कोई कागज़ निकालने, किसी जगह से अटेस्टेशन करवानी है, वो सारी उनकी पूरी मदद करेगा। इस हद तक तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यही है कि एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड क्लाइंट ने करने हैं। सही सही सही, बिल्कुल ठीक। चलें जनाब, ठीक हो गया। और अब आपने दोस्तों सुन लिया है, ये एक मतलब मैंने देखा है कि एक जो स्ट्रिक्ट और रिजिड किस्म का मास्टर होता है, इनके अंदर आपको रिजिडिटी भी मिलेगी, और याद रखें यही रिजिडिटी आपके काम आनी है। जैसे सख्त से सख्त उस्ताद होता है ना, जब बंदा कोई बड़ा बन जाता है तो फिर उसी उस्ताद के चरणों को छूता है आके कि आपकी सख्तियों की वजह से आज मैं इस काबिल हुआ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये ज़रा एक थिन लाइन है, समझने की बात है। और मैंने कह दिया, मैंने जनाब इन पे तो बिल्कुल ही समझ लें कि अब एक मुलाकात आज हुई है, यही वजह थी कि मैं रुका हुआ था और आपको कह रहा था कि नहीं, जब तक मैं पहले खुद से नहीं मिल लेता। मेरी फ़ोन पे इनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन बिलमुशाफ़ा आज मुलाकात हुई है और बहुत सारे जोहतें, बहुत सारे पहलू इनकी शख्सियत के सामने आए हैं। माशाल्लाह जैसे सुन रखा था वैसा ही पाया है, और मेरी बड़ी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि ये आपके लिए वही करें जो ये मुझे कह रहे हैं। और माशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और इस्लामाबाद के हवाले से ये मेरा अब एक्स्ट्रा ही समझ लें, क्योंकि आपसे तो हमारी माशाल्लाह बातें ख़त्म नहीं होनी। मुझे जो लगता है ये ख़जाना है इनके पास, और ये मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, वहाँ भी कैमरा लेकर जाऊँगा, वहाँ भी इनसे वो हम गुफ्तगू ये सिलसिला जारी रखेंगे जैसे हमने आमिर साहब के साथ जारी रखा है। और ये जनाब हमारे भाई चूँकि इस्लामाबाद से हैं। आखिरी बात अब मैं आपसे कर दूँ, मैं जनाब इनकी मौजूदगी में मैं हुज़ूर आपसे चूँकि इजाज़त ले चुका हूँ, हामिद भाई आपका नंबर मैं मेरे जो चाहने वाले बहन भाई हैं इनको मैं देने लगा हूँ, और ये बबांगे दोहल मैं कह रहा हूँ, ये आपको अब मैं नंबर दे रहा हूँ। हामिद भाई का खुदारा इनको तंग ना कीजिएगा, ये तंगियाँ सिर्फ मैं सह सकता हूँ, मेरा टेम्परामेंट है। क्योंकि बाज़ दोस्त ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, फिर हम सिर्फ बस ज़ेर लब मुस्कुराते ही हैं। चलें, पंगा जो खुद ले बैठे हैं, तो अब नंबर दे दिया, तो अब मेरा मतलब है कि मुझे वो कहते हैं ना कि अब आई हैव टू फेस द म्यूज़िक। इसमें जुनेद भाई सॉरी जी, कर प्लीज़। एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। हाँ जी। बिस्मिल्लाह, समटाइम्स इशू ये होता है कि मैं अगर किसी के साथ बिजी हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठा सक रहा होता, तो उसमें मैं दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कॉल करके मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें
मैं कॉल बैक लाजमी, उस टाइम ऐसे ना ही उठा है। सका तो उसको कॉल बैक लाजमी करो। बिल्कुल, ये जी। वही तरीका है जी जो मैं भी अपनाया हुआ है मैंने। और मैं जब स्टार्ट में तो अपना नंबर दिया था स्क्रीन पर, तो मैं वो 2, 4, 6 आते हैं, तो समझे मैं आप ही का था। और आहिस्ता-आहिस्ता मेरा भी वो जो मोरल गिरता गया, हिम्मत और शान ख़ता होते गए। लेकिन अब मैं ये करता हूँ कि भाई आप फ़ोन करने की बजाय जस्ट ड्रॉप एसएमएस, कोई टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप पर कर दें, और इनको आपने व्हाट्सएप पे करना है अपना नाम, सिटी, और साथ में मतलब बता देंगे, वो अंडरस्टूड है कि आप जुनैद के रेफरेंस से हैं, जी, जी। ज़ाहिर बात है। मेरे पास आपका चूँकि तमाम तर दोस्तों का ऑलमोस्ट डाटा मौजूद है, तो कुछ मेरे से पूछना होगा, ये खुद भी पूछ सकते हैं, मेरे लैपटॉप में आपकी सारी जनाब जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो महफूज़ हैं। मुझे साथ में मेरे दोस्त असिस्ट भी कर रहे हैं यहीं पे ही लाहौर ऑफ़िस में। और यूँ समझ लें कि आमिर भाई तो हैं ही हैं, अब जनाब हामिद भाई भी हो गए हैं। और इंशाल्लाह अगेन लास्ट पे आपको बता दूं कि ही इज़ बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड। जो बंदा या बंदी इनको मिलना चाहे, बिस्मिल्लाह ज़रूर मिलें इनसे, इनको अपना सारा बताएं, हल्का फुल्का टाइम लें इनसे। और ये अभी 2-4 दिन के बाद इस्लामाबाद चले जाएंगे, अभी लंबी यात्रा पे निकले हुए हैं, डीजी खान जाएंगे, शायद उसके बाद बलूचिस्तान भी जी, जी। जाएंगे, और फिर वापसी इनकी 3-4 रोज़ में हो जाएगी। मर्दाने कार हैं ये, अभी निकल खड़े हुए हैं इस सफ़र पे, तो ज़ाहिर बात है इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला खैर आफियत से वापस लेकर आमीन। जाए। और केपी के बंदे हमारे पेशावर से इधर-उधर से जितने बहन भाई हैं कर सकते हैं, अटक से, उसके अलावा जनाब मरी और ये जो कश्मीर है इधर-उधर, और मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि गुजरात तक बेशक, मतलब जो बंदा भी, इवन लाहौर का भी, मैं आज इनको लाहौर के भी कई बंदे देने लगा हूँ कि जो ख़ास तौर पे एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो चीज़ें। तो आपने फ़ील फ्री, लेकिन प्लीज़ डोंट बॉदर हिम, इनको तंग नहीं करना, तंग करने के लिए मैं हूँ ना, वो सर्फ एक्सेल है ना, वो हम मौजूद हैं, आप हमें तंग करें जनाब दिन रात जितने मर्ज़ी, हम बड़ा ठीक-ठाक किस्म का ज़र्फ़ रखने वाले हैं, लेकिन इनको मैं हरगिज़ तंग नहीं करना चाहता हूँ। तो हमें दीजिएगा आप इजाज़त, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अब देखते हैं जनाब कि आप हुए इनके सुपुर्द, अल्लाह ताला के सुपुर्द तो बहरहाल हैं ही हैं आप, तो मुझे बड़ी उम्मीद है। और हामिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं जनाब, आपने हमें टाइम दिया है, और बाकायदा ख़ास तौर पे इनका मूड कोई नहीं बन रहा था, बड़ी मुश्किलों से मैंने इनको माइल किया है कि भई बात वही आ जाती है कि दूसरों की भलाई सोचने वाले जो लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उन पे खुश होते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर